सो हमने इनेक्टेड और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। तो आप इनेक्टेड क्या होता है कि किसी एक दिन वो इफेक्टिव हो गया, स्टार्ट हो गया, लागू हो गया, और किसी एक सिंगल बॉडी ने उसको बनाया, उसको कहते हैं इनेक्टेड, जैसे कि भारत और अमेरिका। और इवॉल्व मतलब जो एक लंबे समय पे आस्ते आस्ते विकसित हुआ है, किसी एक बॉडी ने नहीं बनाया, किसी एक दिन नहीं बना, जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो भी इवॉल्व कहा जाना चाहिए, विकसित हुआ है, क्योंकि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हैव बीन डन। आप यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क ले सकते हैं, जिसको आप अगर रीड कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको अच्छा रहेगा। लास्ट 10 अमेंडमेंट्स, लास्ट 10 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, यू नो 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, ऐसे करके लास्ट 10 अमेंडमेंट्स को नोट करके मगअप कर लीजिए कि लास्ट 10 अमेंडमेंट्स क्या हुए, उनमें क्या चेंजेस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बार 105 6 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और अमेरिका में भी सिमिलरली 30 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बहुत बदल रहा है, आस्ते आस्ते इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे? अगर ऐसा कहेंगे तो फिर फाइनली हमें इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का वो दो फीचर देखना पड़ेगा। इनेक्टेड का दो फीचर है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंगल बॉडी ने बनाया था? यस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक दिन स्टार्ट हो गया था? यस, वो 1950 26 जनवरी को फोर्स में लाया गया था, लागू किया गया था। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुआ हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड है, इवॉल्व नहीं है इंग्लैंड की तरफ। अच्छा, अब इनेक्टेड और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक चीज ये है कि नॉर्मली जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको किसी बॉडी ने बनाया और किसी एक दिन लागू हुए, ये यूजुअली दे आर ऑल रिटन, ये सारे लिखित हैं, इनको एक जगह पे लिख के रखा गया है, जैसे भारत अमेरिका। और जितने इवॉल्व हुए हैं, जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं, वो सारे के सारे अनरिटन है, मतलब अनकोडिफाइड, स्कैटर्ड, छितरे हुए, जगह जगह पे नियम कानून लिखे हुए, अलग अलग जगहों से लेना पड़ेगा, किसी एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा एक सिंगल किताब के रूप में। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस नॉर्मली अनरिटन है, अनरिटन, जैसे कि इंग्लैंड। ठीक है, अनरिटन। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंडिया, यूएस, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूके। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और एक बात है कि इनेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इनेक्टेड और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, इनमें संविधान ही सर्वोपरि होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ये आप समझ पाएंगे जब मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, तब समझ में आएगा। और इवॉल्व में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है। अब उसका हम एक उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, इंडिया में क्या होता है कि जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसका एक सेक्शन था, सेक्शन 66A, जिसमें लिखा गया था कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई मैं मैसेज ट्रांसमिट करता हूँ, कोई मैसेज प्रसारित करता हूँ, वो मैसेज से कोई किसी को बुरा लग जाता है, तो वो अगर कंप्लेन कर दे तो मैं जेल में चला जाऊंगा। मैंने कोई एक मैसेज किया, जैसे कि एग्जाम्पल था कि बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, मुंबई बंद था उस दिन, शिवसेना ने बॉम्बे बंद बुलाया। बॉम्बे को बंद किया, चक्का जाम या हड़ताल। एक लड़की ने सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट किया कि बॉम्बे बंद करने की क्या जरूरत है। शिव सैनिकों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कंप्लेन किया एंड वो लेडी को जेल हो गई थी। सो ये एक लॉ बनाया था पार्लियामेंट ने कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल हो सकती है। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, लॉ को चैलेंज किया गया, श्रेया सिंघल ने चैलेंज किया, श्रेया सिंघल केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये लॉ गलत है, ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विपरीत है, संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं अगर सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को तो बुरा लग सकता है। सो
हमेशा सच किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा, और जिसको बुरा लगेगा वो कंप्लेन कर दे तो मुझे जेल हो जाए, इसका मतलब कभी आप सच बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो किसी ना किसी को बुरा लगेगा, वो कंप्लेन करता है तो आपको जेल हो जाएगी। सो इस तरह से कोई सच नहीं बोल सकता, एंड देर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर बोलने के लिए जेल हो जाए तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर एक हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जिसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने लॉ बनाया आईटी एक्ट, जिसका सेक्शन 66A क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ कानून, लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन हमारे कंट्री में संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है, तो संविधान का उल्लंघन अगर हो रहा है तो फिर ये लॉ को ही स्ट्राइक डाउन कर देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस श्रेया सिंघल केस में बोला कि ये कानून इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है, आज से खारिज, कैंसिल, क्रॉस आउट, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। सो नॉर्मली जितने भी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ऐसे कंट्रीज में संविधान सर्वोपरि है। इंडिया, अमेरिका, अमेरिका में भी बहुत बार हुआ है कि वहाँ के यूएस कांग्रेस जो पार्लियामेंट है उसने लॉ पास किया और जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है। और इंडिया में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें बहुत सारे हम थ्रू आउट द कोर्स जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे हमको मिलेंगे एग्जांपल्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का जो एक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको खारिज कर दिया, क्योंकि वो संविधान के का उल्लंघन कर रहा था। सो संविधान सुप्रीम है जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखित होता है, क्योंकि लिखा हुआ है एक जगह पे पड़ा हुआ है और वही सुप्रीम है। लेकिन जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इवॉल्व होते आ रहा है, जैसे कि इंग्लैंड, वहां पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सुप्रीम है। क्यों? आखिर इंग्लैंड का संविधान है कैसा? जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियोस में कि अगर कोई मुझे बोले कि इंग्लैंड का भारत का संविधान दिखाइए, तो मैं जाऊंगा एक किताब निकाल के ले आऊंगा, हाथ में पकड़ा दूंगा कि यह है भारत का संविधान, एक सिंगल किताब। अमेरिका का एक पतला सा पैम्फलेट लाऊंगा, बोलूंगा ये है अमेरिका का संविधान, एक जगह पे। कोई बोलता भाई इंग्लैंड का दिखाओ या न्यूजीलैंड का दिखाओ, तो मैं बोलूंगा आओ चलो मेरे साथ। लाइब्रेरी में जाएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ कानून मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ मिल जाएंगे, इस किताब का ये वाले चैप्टर से ये कानून मिल जाएगा, इंटरनेट पे जाओगे इस लिंक से वहां पे कुछ मिल जाएगा। ऐसे करके चारों तरफ से इकट्ठा करके ये सारे अलग अलग नियम कानून है। ठीक है। अलग अलग साल में पास हुए अलग अलग कानून, ये सब मिला के हमारा संविधान है, किसी एक जगह पे मौजूद नहीं है। ओवर लास्ट 800 ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट कानून बने हैं, वो सब मिला के उनका संविधान है। तो ऐसा उनका संविधान है, जो कानून बनता है वो संविधान बन जाता है। कानून बनाता कौन है? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। सो अगर मान लीजिए वहां का पार्लियामेंट आज एक लॉ पास करता है कि सेम सेक्स मैरिज या गे मैरिज है, सेम जेंडर मैरिज इज लीगल, सपोज आज एक लॉ पास किया, तो ये उनका संविधान का हिस्सा हो गया कि ठीक है आज से लीगल है। अगले दिन सेम पार्लियामेंट लॉ पास करता है कि आज से सेम सेक्स मैरिज इज इलीगल। सो अब ये संविधान हो गया और पिछला कानून ओवरराइड हो गया, पिछले कानून को ओवरराइड करके ये संविधान हो गया। सो पार्लियामेंट जिस दिन जब जो कानून पास कर दे वो उनका संविधान है। वहां पे संविधान एक किताब नहीं है, डेली जो लॉ पास होते रहते हैं वही संविधान है उनका। हमारे यहाँ पे संविधान एक अलग लिखित किताब है, और पार्लियामेंट जो नियम कानून पास करता है वो अलग है। पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉज, नियम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पार्लियामेंट बिल पास करता है, जैसे कि फार्म लॉज पास किया, या कॉपीराइट एक्ट पास कर दिया, या कुछ भी लॉ पास कर दिया, ट्रिपल तलाक एबोलिशन के का लॉ पास कर दिया, जो लॉ पास हो रहे हैं ये अलग हैं, और संविधान एक किताब है वो अलग है। इंडिया में, अमेरिका में, लेकिन इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट लॉ पास कर रहा है वही संविधान है। आज जो लॉ है वही संविधान है, कल जो नया लॉ बनेगा वो संविधान हो जाएगा, परसों जो बनेगा वो संविधान हो जाएगा। सो संविधान वहां बना कौन रहा है? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। सो वहां पे संविधान मोहताज है किसका? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर जो कहेगा वही संविधान हो जाएगा।
सो ऐसे जगहों पे जहां पे एक लिखित रूप से एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलिखित है, जैसे कि इंग्लैंड, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोपरि नहीं है, वहां पे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट सर्वोपरि है। और इसीलिए वहां पे एक बहुत ही एक फेमस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, फ्रेंच है, उनका नाम है जॉन लुई डी लोल्मे, JEAN इसको बोलते हैं, जॉन, फ्रेंच वर्ड है जॉन, LOUIS को बोलते हैं लुई, लुइस नहीं बोलते हैं, जॉन लुई डी लोल्मे। इन्होंने बोला था कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, यूके पार्लियामेंट जो है, वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। यूके पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। मतलब यूके का पार्लियामेंट एक स्त्री को पुरुष बनाना और पुरुष को स्त्री बनाना, ये छोड़ के सब कुछ कर सकता है। ये स्त्री को पुरुष बनाना, पुरुष को स्त्री बनाना, ये उनका पार्लियामेंट नहीं कर सकता, बट इसके अलावा उनका पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। सो एक तरह से बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ पार्लियामेंट कितना पावरफुल है। पार्लियामेंट इंग्लैंड में सर्वोपरि है। पार्लियामेंट जो कहता है वही संविधान है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में संविधान सर्वोपरि है, पार्लियामेंट उसके नीचे है, जुडिशरी उसके नीचे है, एग्जीक्यूटिव उसके नीचे है। ठीक है। सो ये हुआ ये टॉपिक। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी और फेडरल। ठीक है। ओके, बाय बाय।